व्हाट इफ पेरेंट्स वांट डेथ फॉर देयर चाइल्ड। दिल्ली का एक कपल अपने 31 वर्ष के बेटे हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट से नेचुरल और पीसफुल डेथ की डिमांड कर रहा है। एक्चुअली हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल के 4th फ्लोर से नीचे गिर गया एंड दिस कॉज्ड हिम इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी एंड कंप्लीट पैरालिसिस। एंड तब से हरीश पूरी तरह से कोमा में है। ही कैन नॉट स्पीक, मूव और फील एनीथिंग। और 12 साल बीत चुके हैं। हरीश के पेरेंट्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी हरीश को ठीक करने में, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अब हरीश कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए अब हरीश के पेरेंट्स उसके लिए यूथनेशिया की डिमांड कर रहे हैं। यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, और इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया को लीगल बनाया गया है। अरुणा शानबॉम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद 2015 में कॉमन कॉज नाम के एनजीओ की अपील पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने पैसिव यूथनेशिया को पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया और इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जिस लाइफ सपोर्ट पर पेशेंट को रखा गया है उस लाइफ सपोर्ट को रिमूव कर लिया जाएगा, जिससे कि पेशेंट को नेचुरल डेथ दी जा सके, जिससे कि पेशेंट डिग्निटी से मर सके। बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल राइट टू लाइफ की ही बात नहीं करता, ये राइट टू डाई विद डिग्निटी की भी बात करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला। लेकिन अगेन यदि किसी को पैसिव यूथनेशिया देना है तो ये काफी क्रिटिकल डिसीजन होता है और इसके लिए काफी सारी लीगैलिटीज पूरी करनी होती है। इंडिया में इसके लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला तो व्यक्ति जीवित रहते हुए अपनी लिविंग विल के अंदर ये बात लिख के जाएगा कि यदि मैं कभी ऐसी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता हूं तो मुझे पैसिव यूथनेशिया दिया जाए। लेकिन दूसरे केस में यदि कोई ऐसी लिविंग विल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस पेशेंट के क्लोज फैमिली मेंबर जैसे कि उसके पेरेंट्स के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि उसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर्स को और स्पेशलिस्ट को एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी पूरी केस की स्पेसिफिकेशंस को बताते हुए। उसके बाद पूरा केस जिला कलेक्टर के सामने दिखाया जाएगा। यदि जिला कलेक्टर इस बात की परमिशन देते हैं तो कोर्ट पैसिव यूथनेशिया देने के लिए हामी भर सकता है। तो पूरी लीगैलिटीज को फॉलो करने के बाद ही पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। और हरीश राणा के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सेफ रख लिया है और यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हामी भरी जाती है तो फाइनली हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हरीश राणा केस। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स।